क्या आप भी स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हो? हाँ। वो भी 125 सीसी की। हाँ। बस शर्त ये है कि ज्यादा माइलेज देनी चाहिए। अरे हाँ भाई हाँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज हम देखेंगे 125 सीसी की 5 ऐसे स्कूटर जो आपको सबसे ज्यादा माइलेज ऑफर करती है। और इन पांचों में से अगर आपने कोई एक स्कूटर ले लिया तो आप भी यही बोलोगे गजब। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने बाइक्स के ऊपर ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम बात कर लेते हैं स्कूटर्स की। ठीक है, आज मार्केट में ऐसे काफी सारे स्कूटर्स हैं जिसके लुक्स अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी है और माइलेज भी है, लेकिन इनमें से कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता कि मैं कौन सी लूं। अगर मैं लुक्स में देखता हूँ तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं होती, और अगर परफॉर्मेंस देखता हूँ तो उसमें माइलेज नहीं होती। तो ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए आज हमने 5 ऐसे स्कूटर ढूंढे हैं जिसमें लुक बढ़िया है, परफॉर्मेंस भी है और माइलेज तो भर भर के है। तो नंबर 5 पे है यामाहा रे ZR 125। इस स्कूटर की बात ही कुछ और है, क्योंकि स्कूटर में आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है 2 वॉल्व F5 ब्लू कोर टैग के साथ। और ZR 125 खास बात ये है कि इसमें आपको हाइब्रिड पावर असिस्ट मिलता है विद स्मार्ट मोटर क्विक स्टार्टर के साथ। और ये स्कूटर पावर प्रोड्यूस करती है 8 bhp की और 10 mm का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और बात करें फ्यूल कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5.2 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और स्कूटर का कर्व वेट है 99 kg। और सीट हाइट की बात करें तो है 785 mm। ये सब तो ठीक है, फीचर क्या है इसमें? ZR 125 में आपको सेमी डिजिटल कंसोल विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको सिर्फ डिस्क वेरिएंट में मिलता है। यामाहा ZR में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है ड्रम और दूसरा है डिस्क। और सिर्फ आपको डिस्क वेरिएंट में ही आपको LED हेडलाइट देखने को मिलता है। और ZR 125 आपको लगभग 4 कलर ऑप्शन का देखने को मिल जाएगा, रेड, ब्लैक, ब्लू और ग्रीन। सबसे जरूरी चीज माइलेज क्या देती है? ये तो मैं भूल ही गया। ये स्कूटर आपको 55 की एमपीएल का माइलेज आराम से दे देगी। क्या बात कर रहे हैं भाई, यामाहा का ब्रांड है, इतना माइलेज तो बनता है। और बात करें प्राइस की तो इसका जो ड्रम वेरिएंट है ये आपको ऑन रोड 1,11,000 में मिल जाएगी। और इसका जो डिस्क वेरिएंट है ये आपको 1,90,000 के ऑन रोड में मिल जाएगी। नंबर 4 होंडा एक्टिवा 125। एक्टिवा 125 ये इंडिया की द मोस्ट सेलिंग स्कूटर में से एक है। और मार्केट में एक्टिवा 125 क्रेज उतना ही है जितना की एक्टिवा का है, क्योंकि एक्टिवा 125 में आपको 123 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन मिलता है विद प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्शन OB2 सेंसर के साथ। और एक्टिवा 125 का जो पावर है वो है लगभग 8 bhp की और 10 mm का न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और एक्टिवा 125 का वेट है 107 kg और सीट हाइट है 765 mm। अगर आपकी हाइट कम है तभी आप इजीली से राइड कर सकते हैं। और बात करें फ्यूल टैंक की तो एक्टिवा 125 में आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। फिर ये माइलेज कितना देती होगी? अगर माइलेज की बात करें तो एक्टिवा 125 आपको 45 से लेके 50 के एमपीएल का माइलेज आराम से दे देगी। और बात करें अगर फीचर्स की तो इसमें आपको 4.2 इंच का TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, SMS एंड कॉल अलर्ट्स, USB चार्जिंग पोर्ट और H स्मार्ट की फीचर। आप एक्टिवा 125 को सिर्फ इसके की कंट्रोल से ही अनलॉक और लॉक कर सकते हैं। और शायद ऐसा फीचर किसी और कंपनी ने निकाला होगा। और एक्टिवा 125 में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक है ड्रम जिसमें आपको एनालॉग मीटर, ड्रम ब्रेक्स और हेलोजन बल्ब के साथ देखने को मिलता है। और बात करें टॉप मॉडल की तो इसमें आपको LED हेडलाइट सेटअप, TFT मीटर और डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। और एक्टिवा 125 में आपको लगभग 5 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है, रेड, ब्लैक, व्हाइट, ब्लू और ग्रे। और बात करें इसकी प्राइस की तो एक्टिवा 125 का ऑन रोड प्राइस है 1,25,000। नंबर 3 TVS जुपिटर 125। आज TVS काफी ज्यादा तरक्की कर चुका है, क्योंकि आप TVS की एंटॉर्क देख लो या फिर TVS जुपिटर, इन दोनों की सेल्स डे बाय डे काफी ज्यादा आगे बढ़ रही है। क्योंकि आज TVS जुपिटर फैमिली की पहली पसंद है, क्योंकि जुपिटर 125 में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है जो पावर प्रोड्यूस करती है 8 bhp की और 10 mm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। और बात करें फ्यूल कैपेसिटी की तो वो है 5.1 लीटर का। और सीट हाइट की बात करें तो है 756 mm और कर्व वेट है 107 kg। TVS जुपिटर आखिर माइलेज कितना देती है? कंपनी क्लेम करती है कि TVS जुपिटर आपको 57 की एमपीएल का माइलेज देती है, लेकिन इसके ओनर ने क्लेम किया है कि TVS जुपिटर आपको 50 से लेके 52 के एमपीएल का माइलेज आराम से देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि TVS जुपिटर में आपको 33 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मतलब ये इतना बड़ा स्पेस है कि आप इसमें 2 हेलमेट इजीली रख सकते हो। और इतना बड़ा बूट स्पेस आपको किसी भी स्कूटर में नहीं मिलेगा। बात तो सही है।
चलिए अब बात करते हैं फीचर्स की। वेल टीवीएस जुपिटर में आपको TFT डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, USB चार्जिंग पोर्ट, म्यूजिक, कॉल एंड SMS अलर्ट, वेदर अपडेट्स और हैजार्ड लाइट मिलता है। अब देखा जाए तो फीचर वाइज ये स्कूटर काफी ज्यादा बेस्ट है। और अगर आप टीवीएस जुपिटर लेना चाहते हो तो इसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला टीवीएस जुपिटर पेट्रोल वेरिएंट, जिसमें आपको पेट्रोल भरने का ऑप्शन मिलेगा, और दूसरा है टीवीएस जुपिटर CNG। इस वेरिएंट में आपको 1.4 kg का CNG सिलेंडर मिलता है और साथ ही 2 लीटर का फ्यूल टैंक भी। और कंपनी क्लेम करती है कि पर केजी पे ये स्कूटर 84 किलोमीटर चलेगी। और अगर CNG और पेट्रोल को मिलाया जाए तो ये CNG जुपिटर 226 किलोमीटर आराम से चल पाएगी। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको कोई बूट स्पेस नहीं मिलता, क्योंकि बूट स्पेस की जगह वहाँ पे कंपनी ने CNG टैंक फिट कर दिया है। तो इस स्कूटर में बस एक ही डिसएडवांटेज है, बाकी CNG और पेट्रोल ये दोनों ही स्कूटर आपके लिए बेस्ट होगी, चाहे आप कौन सी भी ले लो। और टीवीएस जुपिटर आपको लगभग 5 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी, रेड, ऑरेंज, व्हाइट, पर्पल और ग्रे। और टीवीएस जुपिटर का ऑन रोड प्राइस है 1,23,000। नंबर 2 सुजुकी एक्सेस 125। देखिए आज मार्केट में एक्सेस 125 का काफी ज्यादा क्रेज है, और जब से मार्केट में एक्सेस 125 आई है तब से एक्टिवा का डाउनफॉल शुरू हो गया है, क्योंकि एक्सेस 125 में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है विद OBD2 सेंसर के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 8 bhp की और 10 mm का न्यूटन मीटर का टॉर्क। और बात करें इसके फ्यूल कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। देखिए अब ज्यादातर आपको स्कूटर्स में सिर्फ 5 लीटर का ही फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, क्योंकि इन स्कूटर को सिटी पर्पस के लिए बनाया गया होता है। एक्सेस 125 का कर्व वेट है 106 kg और सीट हाइट है 773 mm। वेल ये सब तो ठीक है, इसमें फीचर क्या है? वेल फीचर्स की बात करें तो न्यू एक्सेस 125 में आपको अब TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन बार, SMS एंड कॉल अलर्ट्स, वेदर अपडेट्स, हैजार्ड लाइट और USB चार्जिंग पोर्ट। और एक्सेस 125 आपको फुल्ली LED सेटअप में देखने को मिल जाएगी। और भाई माइलेज क्या देती है? वेल माइलेज के बारे में क्या ही कहना, एक्सेस 125 आपको 50 kmpl का माइलेज आराम से दे देगी, और इस स्कूटर में आपको कंफर्ट भी एकदम जबरदस्त देखने को मिलता है। वेल देखा जाए तो एक्सेस 125 में परफॉर्मेंस अच्छा है, माइलेज अच्छा है, कंफर्ट भी अच्छा है, और ये डेली यूज के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमने रिसेंटली एक्सेस 125 को खरीदा है, तो 1 महीने का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। और बात करें इसकी प्राइस की तो एक्सेस 125 आपको 1,35,000 को मिल जाएगी। वैसे हर स्टेट में प्राइस ऊपर नीचे होते हैं। नंबर 1, अब नंबर 1 पे कौन सी है? वेल नंबर 1 पे है हीरो डेस्टिनी 125। देखिए हीरो डेस्टिनी कोई न्यू मॉडल नहीं है, ये तो बहुत ही पुराना मॉडल है, लेकिन रिसेंटली हीरो वालों ने इसमें नई अपडेट्स कर दिया है, जिसके बाद से ये स्कूटर और ज्यादा बेहतर हो चुकी है। अब इसमें ऐसी क्या खास बात है? वह हीरो डेस्टिनी 125 में आपको 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलता है विद हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ, जो पावर प्रोड्यूस करती है 9 bhp की और 10 mm का न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करती है। और बात करें फ्यूल कैपेसिटी की तो इसमें आपको 5.3 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और कर्व वेट की बात करें तो वो है 115 kg और सीट हाइट है 770 mm। और फीचर्स की बात करें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और साथ ही यस शार्प DRLs, USB चार्जिंग पोर्ट, फुली डिजिटल मीटर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन बार। वेल फीचर तो इसमें भी आपको ठीक ठाक मिल जाते हैं, लेकिन डेस्टिनी 125 माइलेज कितना देती है? वेल डेस्टिनी 125 आपको 56 kmpl का माइलेज देती है, लेकिन ये तो कंपनी क्लेम करती है, क्योंकि इसका रियल माइलेज है 45 से लेके 50 kmpl। वैसे माइलेज तो ठीक ठाक दे ही देती है। और डेस्टिनी 125 आपको लगभग 5 कलर ऑप्शन के साथ देखने को मिल जाएगी, पिंक, ब्लू, ब्लैक, रेड और व्हाइट। और हीरो डेस्टिनी में आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। पहला है VX वेरिएंट, जो कि बेस मॉडल है, जिसमें हेलोजन लाइट, ड्रम ब्रेक्स और कम फीचर के साथ मिलती है। और दूसरा है ZX वेरिएंट, जिसमें आपको LED प्रोजेक्टर लाइट, TFT मीटर और डिस्क ब्रेक साथ मिलती है। और डेस्टिनी 125 का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,15,000। वेल मैंने आपको 5 स्कूटर तो बता दिया है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस, माइलेज और फीचर्स सभी में मिलती है, लेकिन अब भी कंफ्यूज हो कि सही मायनों में लेनी किसमें चाहिए। वेल अगर आपको माइलेज और कंफर्ट चाहिए तो अब एक्सेस 125 और टीवीएस जुपिटर ले सकते हो, और अगर फीचर वाइज स्कूटर चाहिए तो डेस्टिनी 125 और एक्टिवा 125 ले सकते हो। और अगर परफॉर्मेंस, माइलेज और फीचर इन तीनों ही चीज के लेना चाहते हो तो यामाहा रेज ZR 125 आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये स्कूटर तीनों में ही बेस्ट है। बाकी इनमें से आपकी फेवरेट स्कूटर कौन सी है? क्या इनमें से आपके पास कोई है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वेल इतनी मेहनत से वीडियो बनाया है तो इसके लिए तो 1 लाइक तो बनता है। और बाइक्स रिलेटेड और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी। और हाँ, बजाज NS 200 वर्सेस TVS अपाचे 200, आखिर इन दोनों में से बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक कौन सी है? तो जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में।